काट के हंडी एक बार चढ़ता है, दोबारा नहीं चढ़ता। हमारा जो रिश्ता है विधायक और जनता का नहीं है, हमारा जो रिश्ता है वो भाई और बहन का है। और गांव में उतने प्यार हम लोग को करते हैं, और वो देखिए बच्चा मेरे साथ आने के लिए फिर तैयार है। इतना प्यार गांव के सभी महिलाएं भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं मेरे से। जब आपको मालूम है कि शराबबंदी नहीं हो सकती, तो गंगा जल की कसम लेकर के और जल उठा करके पूर्ण शराबबंदी की बात क्यों किया? मैं तो समझता हूँ कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए इस बात से। 17 को सरकार जाने वाली है। आज पूरे देश की जनता किसी के साथ में है तो मोदी जी के साथ में है। मोदी जी के बारे में ये जो बोल रहे हैं, अपना मजाक उड़वाते हैं, अपना खिल्ली उड़वाते हैं। मोदी जी एक फरिश्ता है, मोदी जी एक मसीहा है। जब तक 17 तारीख को एक एक वोट हमारा कमल फूल का बटन न दब जाए, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उल्टा होगा, उल्टा बहुमत हमारी आएगी बस्तर में। कर हमारा सरकार बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका बस्तर हमारी निभाएगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। इलेक्शन ब्लूप्रिंट देख रहे हैं आप। मैं हूँ अविनाश राज सिंह और हम आज उपस्थित हैं अभी बिलासपुर ज़िले के बिल्हा विधानसभा में। धनतेरस का दिन है, तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी को। धनतेरस की बहुत बहुत बधाई है। बिल्हा विधानसभा में हम हैं यहाँ पे, और आज जिनके काफिले के साथ हम हैं, जिनका जनसंपर्क चल रहा है, उनकी अगर मैं बात करूँ तो वर्तमान में विधायक हैं, 3 बार से विधायक रहे हैं बिल्हा विधानसभा के, श्री धर्मलाल कौशिक जी। धर्मलाल कौशिक जी का जनसंपर्क चल रहा है और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसा जनसंपर्क चल रहा है, कितना जनसमर्थन मिल रहा है। धर्मलाल कौशिक जी, विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आप देख रहे हैं जहां हम लोग जा रहे हैं जी, लोग पहले से ही मन बना चुके हैं और भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। कांग्रेस के 5 साल के कुशासन को लोगों ने बहुत करीब से देखा है, परखा है। सबसे ज़्यादा उनके वादा खिलाफी में हमारे जो महिलाएं हैं, दाई हैं, दीदी हैं, सबसे ज़्यादा परेशान उनके शराब से है। और सब लोग बोल रहे हैं कि शराबबंदी होना चाहिए। और भूपेश बघेल ने कहा है कि मैंने घोषणा पूरा कर दिया। तो ये जो झूठ बोलने वाले जो सरकार है ना, और जो झूठ बोल के सरकार में आए हैं, काट के हंडी एक बार चढ़ता है, दोबारा नहीं चढ़ता। और ये लगभग वही स्थिति है जी। धर्मलाल कौशिक जी हैं, बिल्हा विधानसभा की जनता ने काफ़ी लाड प्यार दिया है, 3 बार से विधायक रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। राजनीतिक तौर पे तो लोग सभी आपको जानते हैं, लिखने पढ़ने को सुनने को मिल जाता है उनको। व्यक्तिगत तौर पे कैसे हैं धर्मलाल कौशिक जी? कौन है धर्मलाल कौशिक जी और कैसे हैं व्यक्तिगत तौर पे? जो आपके सामने खड़ा हुआ है जी, एक बच्चे को हाथ में हमारा जो रिश्ता है विधायक और जनता का नहीं है, हमारा जो रिश्ता है वो भाई और बहन का है। और गांव में उतने प्यार हम लोग को करते हैं, और वो देखिए बच्चा मेरे साथ आने के लिए फिर तैयार है। इतना प्यार गांव के सभी महिलाएं भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं मेरे से। तो लोग राजनीति रोटी सेकने के लिए आते हैं। हमने जब से विधायक बनाया है तो राजनीति रोटी सेकने के लिए नहीं, छठी बरही से लेकर के शादी ब्याह, मरनी से लेकर के नवधा रामायण से लेकर के दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, गौरा पूजा, और शादी ब्याह में आकर के हम लोग बड़े शान के साथ में परोसते हैं, खिलाते हैं बाराती को। तो ये रिश्ता हमारे भाई बहन का है, विधायक और जनता का रिश्ता नहीं है। शराबबंदी की बात आपने की, घोषणा पत्र भी आया हुआ है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन शराबबंदी का आपने बात कहा, कल हमारी बातचीत हो रही थी वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत जी से। हमने उनसे शराबबंदी पे सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि जहां जिस क्षेत्र की, जिस प्रदेश की 32% जनता शराब पीती हो, वहां एकाएक शराब कैसे बंद कर सकते हैं? क्या कहेंगे? तो झूठ बोलने की आवश्यकता क्यों? वोट लेने के लिए फिर झूठ क्यों बोला आपने? जब आपको मालूम है कि शराबबंदी नहीं हो सकती, तो गंगा जल की कसम लेकर के और जल उठा करके पूर्ण शराबबंदी की बात क्यों किया? नहीं, उन्होंने कहा कि एकाएक नहीं कर सकते, धीरे धीरे करें। मतलब 5 साल में कितना बंद किया? 5 साल में एकाएक नहीं, 5 साल में कितना बंद किया? 5 साल में दुकानें खुली है, एक भी दुकान बंद नहीं हुआ है। और मैं तो समझता हूँ कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए इस बात से, जो ये बात करते हैं। आज जनता जहाँ जा रहे हैं, जनता उनको जवाब दे रही है और कठोर जवाब से वो गुजर रहे हैं। 17 तारीख का लोग इंतज़ार कर रहे हैं।
17 को सरकार जाने वाली है, उनके कुर्सी का पहिया जो खिसक चुका है और 17 के बाद में जनता तय कर देगी कि ऐसे भ्रष्टाचारी, ऐसे झूठ बोलने वाले और वादा खिलाफी वाली सरकार नहीं चाहिए। यदि अटल जी ने इस राज्य को बनाया है तो उसका निर्माण और विकास करने वाला सरकार चाहिए। घोषणा पत्र की बात उन्होंने की, उन सब सवाल उठाए उन्होंने। सवाल तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से उठाए हैं, लेकिन चूंकि आप अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा कि कैसे मतलब गारंटी की बात कर रहे हैं कि कैसे भरोसा करे पब्लिक। आप लोग जबकि मोदी जी की गारंटी मान रहे हैं तो वो उनको भी तो उनको भी वो जुमलेबाज कहते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल जुमलेबाज कहते हैं। मोदी जी जुमलेबाज है उनके नज़र में, लेकिन देश को यदि भरोसा है तो किसके ऊपर है? मोदी जी के ऊपर। और कांग्रेस सुकड़ गई है, नेता प्रतिपक्ष बनाने लायक नहीं है। अब तो कांग्रेसी बोलना बंद करे। आज पूरे देश की जनता किसी के साथ में है तो मोदी जी के साथ में है, वैश्विक स्तर पर किसी के साथ है तो मोदी जी के साथ है। और मोदी जी के बारे में ये जो बोल रहे हैं, अपना मजाक उड़वाते हैं, अपना खिल्ली उड़वाते हैं। मोदी जी एक फरिश्ता है, मोदी जी एक मसीहा है जो केवल राजनीति के नहीं, आज बड़े से बड़े कार्य। अरे 50 साल में कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे, 50 साल में उनके मुख्यमंत्री रहे, छत्तीसगढ़ राज्य उन्होंने नहीं बनाए। 50 साल वो प्रधानमंत्री रहे, राम मंदिर का एक ईंट नहीं लगा सके, राम मंदिर का एक ईंट। और आज मोदी और योगी जाए हैं, राम मंदिर का जनवरी में लोकार्पण हो जाएगा और लोग अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक और सवाल उन्होंने उठाया, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, आपके भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, गुजरात से आते हैं। घोषणा पत्र आकर के जारी किया उन्होंने घोषणा पत्र पे सवाल उठाते हुए कहा है कि लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं और इस घोषणा पत्र को क्या व्यापक तौर पे देश स्तर पे दूसरे प्रदेशों में भी लागू किया जाएगा? क्या गुजरात में भी यही घोषणा पत्र चलेगा क्या? किसानों के मामले में वो जो दे, अभी विधानसभा का चुनाव है, किसानों के समर्थन मूल्य की, अरे अभी विधानसभा के चुनाव हैं, इनकी कुर्सी हिलने लगी है, इनकी कुर्सी डोलने लगी है। विधानसभा के चुनाव से इनको जाने दो, फिर लोकसभा में हम बताएंगे कि हमारा एमएसपी क्या और घोषणा पत्र क्या है। मतलब गृह मंत्री ने जारी किया, इसलिए प्रदेश स्तर देश स्तर की बात हो रही है। बहरहाल विधानसभा पे पहुंचते हैं, बिरला विधानसभा की बात करते हैं। पिछली बार भी आप विधायक रहे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, इस बार भी चुनाव मैदान में हैं आप। आपके अपोजिशन में, या फिर यूँ कह लूँ कि कांग्रेस पार्टी से सियाराम कौशिक जी को टिकट दिया गया है, पूर्व में विधायक भी रहे हैं। एक रिश्ता भी उनसे आपका शायद रिश्ते में भी हैं आप लोग, क्या रिश्ता है अगर क्लियर कर पाएँ? हमारे कोई रिश्ता नहीं है, समाज के हैं और ना खाना पीना है हमारा, ना मिलना जुलना है, यही रिश्ता है। बताते हैं कि भाई हैं सर आप लोग दोनों। ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बहन हैं। आपको शायद मालूम नहीं है, समाज से मतलब नहीं है। यदि जिस गांव में मामा गांव है तो एससी समाज है, आदिवासी समाज है, वो भी हमारे मामा हैं और मैं उनका भांचा हूँ। ये छत्तीसगढ़ का रिश्ता है, भगवान राम का रिश्ता है। तो जब कोई समाज का रहेगा तो कोई ना कोई रिश्ता होगा। जब मेरे यहाँ रिश्तेदार हैं तो वहाँ क्यों नहीं होगा? लेकिन मेरा कोई निजी तौर पर रिश्तेदार नहीं है। उनके बारे में थोड़ा तो ये तो पूछिए, 5 साल में शकल दिखाए कि नहीं दिखाए, जनता भी आपको जवाब दे देगी। जी, पूर्व में विधायक भी रहे हैं, कितना कंपटीशन दे रहे हैं? चुनाव में हल्के में किसी को नहीं लेना चाहिए, गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। और जब तक 17 तारीख को एक एक वोट हमारा कमल फूल का बटन न दब जाए, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा और अंतिम हमारा काउंटिंग तक संघर्ष जारी रहेगा, जब तक उसको पराजित ना कर ले। बिरला विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो मुद्दा क्या है सर, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग? देखो, हमारी जब मुद्दे की बात करेंगे तो 15 साल का हमारा जो विकास 1 रुपया किलो चावल शुरू किए हैं, आज वही जनता को मिल रहा है। लेकिन उन्होंने शराबबंदी का वादा किया, गली गली में शराब। प्रधानमंत्री आवास बना नहीं, नरेंद्र मोदी हमारे 16 लाख दिए, आवास नहीं बना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, 18 लाख आवास हमारा बनेगा, 18 लाख। और इसके साथ में हम किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बाकी लोगों के लिए जो घोषणा पत्र जारी किए हैं, वास्तविक में एक लाइन में मैं बोलूं तो अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और यदि इसको सजाया, इसको विकास में पहुंचाया, तो डॉक्टर रमन सिंह ने 15 साल में छत्तीसगढ़ को विकास में पहुंचाने का काम किया है। केंद्र सरकार हमारे आज दोनों हाथ खोल करके जो हमको
छत्तीसगढ़ को जो सौगात दे रहे हैं, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। और इसके बारे में बोलोगे तो चलनी का ना छेद ही छेद है। तो भ्रष्टाचार का कांग्रेस के नक्शे सीख तक केवल भ्रष्टाचार का ही आलम है। छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद में केवल यहाँ पर घोटाला ही घोटाला हुआ है, विकास कार्य सारे बंद हैं। विल्ला विधानसभा की बात करूं तो यहाँ का महत्वपूर्ण मुद्दा क्या रहने वाला है, क्या है? देखिए, हमारे यहाँ का महत्वपूर्ण मुद्दा हमारा सिंचाई की योजना है। लंबित हमारी परियोजनाएं हैं। लंबित परियोजनाओं के बाद में हमारे सड़कें जो हम बनवाए हैं उसकी रिपेयरिंग कराने की स्थिति में सरकार नहीं है। उसके साथ में हमारे जो आने वाले समय के जो हमारे हैं, तो आने वाले जो समय के आदे इतनी बार आगे दिया था अभी नहीं मारे तो मोला आशीर्वाद दिए बार तो जिए ना पड़ी। हाँ हाँ ये ताले मन दोगला है, महिला बाड़ी नहीं मारा। हो गए हो गए। तो विकास की कोई कमी नहीं है, ये प्यार है, ये आशीर्वाद है, ऊपर का नहीं है, अंतरात्मा का है, अंतरात्मा का, और अंतरात्मा से जुड़ा हुआ। ठीक है, ले पालक पापा वो दिन आ रहे हैं नहीं भेटे मैं वो दिन आए रहे ना तो हरि कीर्तन में रहे, भेंट हो रही सावत तो नहीं रहे। मोल बहुत आदमी बताई टाइम ज़्यादा हो गई अंधियार मांग। हाँ तो फिर चल ऑपरेशन करवाबो, फिर हो गए दोबारा करवाबो। कोई बात के कमी नहीं है बेटा जी हाँ, नहीं एक दो सवाल है सर। जी 20 विधानसभा में चुनाव हो चुके हैं, 17 तारीख को और 70 सीटों पे चुनाव लड़ा जाएगा। क्या लग रहा है? 19 सीट पे आप लोग नहीं थे, एक सीट पे मात्र थे, कैसा? हाँ, तो जो हम रहे हैं, तो जो हम नहीं थे वहाँ हम हैं, और जहाँ वो रहे हैं, जहाँ हम रहे हैं वो है, और जहाँ वो थे वहाँ हम हैं। उल्टा होगा, उल्टा बहुमत हमारी आएगी बस्तर में, और बस्तर हमारा सरकार बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका बस्तर हमारी निभाएगी। वो तो कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री का सीट भी नहीं बच पाएगा सर। सामने है, दिख जाएगा कि कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा। ये सब अभी घबराए हुए भागे भागे फिर रहे हैं, खोज रहे हैं इनको, तो लोग अभी चुनाव थोड़ा होने दीजिए। जी 14 सीट पे आप हैं, 71 पे प्रेजेंट में कांग्रेस पार्टी है, क्या आंकड़ा रख रहे हैं सामने? हमारी सरकार बनेगी, बहुमत के साथ सरकार बनेगी, और स्पष्ट बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। जी दिवाली का दिन है आज, धनतेरस का कुछ अगर अपने क्षेत्र की जनता से, देश प्रदेश की धनतेरस के शुभ अवसर पर हमारे क्षेत्र के किसान भाइयों को मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद हो, सभी निरोग रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। और जहाँ तक हमारे दीपावली की बात है, तो हमारी दीपावली है जो हमारे लक्ष्मी अभी खेत में खड़ा हुआ है, हमारी कटाई प्रारंभ हुई है, और कटाई प्रारंभ होने के बाद में हम लोगों ने घोषणा किया है कि इस बार हम 21 कुंटल धान खरीदेंगे, 3100 में खरीदेंगे। 1 एकड़ में 65,000 रुपये हमारे किसानों के खाता में आएगा। हम उनको बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए धर्मलाल कौशिक जी। आप सबको, हाँ आपको भी धन्यवाद, बहुत अच्छा किया कि प्रयास करके यहाँ तक आप पहुँचे। आभार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे श्री धर्मलाल कौशिक जी, बिल्ला विधानसभा से वर्तमान में विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, अपने प्रदेश के यानी छत्तीसगढ़ के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग विधानसभाओं से, अलग अलग क्षेत्र की जनता से, लोगों से, चुनाव लड़ रहे नेताओं से हम जानकारी प्राप्त करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, इलेक्शन ब्लूप्रिंट रिकॉर्ड करते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल टुडेज़ ब्लूप्रिंट न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।